Good morning, student. Class 7, Computer, Chapter 3, Advanced MS Excel 2013. तो अभी तक हम लोग एक्सेल पढ़ रहे थे. अब एक्सेल में हम लोग धीरे धीरे एडवांस फीचर्स को देखेंगे. इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे. यू विल लर्न अबाउट स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेव. In the previous chapter we had learned about पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है यूजिंग थीम्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं विथ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के साथ, डिफरेंट फॉन्ट्स, अलग अलग फॉन्ट्स के साथ और इफेक्ट्स के साथ. मार्जिन सेटिंग्स, मार्जिन कैसे सेट करते हैं डॉक्यूमेंट का, और पेज ओरिएंटेशन एक्चुअल में प्रिंटिंग के लिए यूज होता है. लैंडस्केप या पोर्ट्रेट. साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच वी आर वर्किंग, जिस डॉक्यूमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं उसका साइज क्या होगा. रिमूविंग एंड सेलेक्टिंग द प्रिंट एरिया को कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं या फिर उसको कैसे रिमूव करते हैं. इंसर्टिंग ब्रेक्स इन आवर डॉक्यूमेंट को के बीच में कैसे ब्रेक्स लगाते हैं. इंसर्टिंग इमेजेस इन द बैकग्राउंड, अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में हम लोग कैसे इमेज लगाते हैं ऑफ आवर डॉक्यूमेंट फ्रॉम आवर लोकल डिस्क एंड फ्रॉम इंटरनेट. हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे बैकग्राउंड पिक्चर लगाते हैं या इमेज लगाते हैं. वो आपके डिस्क से हो सकता है, हार्ड डिस्क से हो सकता है या फिर इंटरनेट से लेके हम लोग लगाते हैं. जो वो देखा हमने. एप्लीकेशन एंड यूसेज ऑफ प्रिंट टाइटल जो होता है फीचर, उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है उसका, और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव कवर्ड सम ऑफ द पोर्शन ऑफ पेज लेआउट टैब. पिछले चैप्टर में हमने पेज लेआउट टैब का कुछ पोर्शन जो है हमने कवर किया हुआ था. नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड डिस्कवर सम मोर फीचर्स ऑफ दिस टैब. आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टैब पेज लेआउट टैब के और भी खूबियों को देखते हैं. स्केल टू फिट. स्केल टू फिट है कि जो पूरा विंडो है, विंडो में पूरा वो फिट होना चाहिए. कैसे फिट होगा वो देखेंगे. It allows to set the data in a fixed number of pages as per the width and height. It has a subhead that is scale to fit, which include page, margin, head, and footer and sheet. Now we are going to study about the scale to fit option step by step. ये क्या करता है कि it allows to set the data in a fixed number of pages. ये स्केल टू फिट जो होता है ये फिक्स नंबर ऑफ पेजेस में फैला देता है डेटा को इस विड्थ और हाइट के हिसाब से. और इसका एक सब हेड होता है स्केल टू फिट, जो कि जिसके अंदर में पेज होता है, कितने सारे पेज होंगे, अब मार्जिन क्या होगा, हेडर है और फुटर क्या होना चाहिए, और सीट कितने होंगे इसमें. Now we are going to study about the scale to fit option step by step. तो इस scale to fit फीचर को हम लोग चरणबद्ध तरीके से देखते हैं. फर्स्ट है ओपन द स्प्रेडशीट which you want to print. जिस भी स्प्रेडशीट को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको आप ओपन कीजिए. क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन द स्केल टू फिट सेक्शन इन द पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब में आपको यहाँ पे स्केल टू फिट करके यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन. तो इसको क्लिक करना है. उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा. इसमें लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ये सारा दिखता है. यहाँ फिट टू स्केल टू फिट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा. सेलेक्ट द फिट टू ऑप्शन इन दी पेज सेटअप मेनू में. यहाँ पे पेज सेटअप है. पेज सेटअप मेनू में फिट टू दिया हुआ है.
पेज सेटअप मेन्यू को सिलेक्ट करना है. वी कैन चूज हाउ मेनी पेजेस वी विश टू एंटर द डेटा हियर. आप अब यहाँ पे एंटर करेंगे कि आपका जो डेटा है कितने सारे पेजेस में आना चाहिए, कितने सारे पेज में प्रिंट होना चाहिए. डू नॉट पुट टू मच टेक्स्ट ऑन वन पेज. आपको एक पेज में बहुत सारा डेटा को नहीं लेना है, नहीं तो क्या होगा कि डेटा का साइज जो है छोटा हो जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको पढ़ने में आपको तकलीफ होगी, आपको दिक्कत आएगा पढ़ने में. और एल्स बिकॉज इट विल बिकम टू स्मॉल टू प्रिंट. नहीं तो आपको एक ही पेज पे ज्यादा डेटा नहीं लेना है, नहीं तो उसका साइज काफी छोटा हो जाएगा और पढ़ने में भी काफी परेशानी आएगी. Step 5. A great way to fit more onto our page is to adjust the margin dimensions. अगर एक पेज में आपको बहुत ज्यादा डेटा को डालना है तो क्या करेंगे, हम उस पेज का मार्जिन डायमेंशन को बदलेंगे, मार्जिन को कम करेंगे. क्लिक ऑन द मार्जिन टैब. मार्जिन टैब पे क्लिक करेंगे. मार्जिन टैब पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे देखिए मार्जिन दिया हुआ है, सेकेंड वाला. मार्जिन टैब को क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप में विंडो आएगा. तो इसमें आपको मार्जिन दिख रहा है कि टॉप पे कितना होना चाहिए, बॉटम में कितना होना चाहिए, लेफ्ट में कितना होना चाहिए, राइट में कितना होना चाहिए. तो ये आप सेट करेंगे उसको. क्लिक ऑन द मार्जिन टैब एंड चेंज द साइज ऑफ द मार्जिन ऑन योर स्प्रेडशीट प्रिंट आउट. स्प्रेडशीट के प्रिंट आउट का मार्जिन जो है आप यहाँ से चेंज करेंगे. 6. वी शुड क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू. और आप प्रिंट करने से पहले एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे. ये प्रिंट प्रीव्यू है. प्रिंट प्रीव्यू से देख लेंगे कि किस तरह से वो प्रिंट होगा. वी क्लिक ऑन प्रिंट बिफोर वी क्लिक ऑन प्रिंट. प्रिंट को क्लिक करने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू में देख लेना है, सो दैट वी कैन सी व्हाट एग्जैक्टली आवर डॉक्यूमेंट विल लुक आफ्टर प्रिंट कमांड. तो इससे पता चल जाएगा कि प्रिंट कमांड को अगर प्रेस करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिंट होके निकलेगा. शीट ऑप्शंस. अब देखते हैं कि शीट ऑप्शन क्या है. MS Excel 2013 provides various sheet options for printing purposes. प्रिंट करने के लिए MS Excel जो है वो बहुत अलग शीट के ऑप्शंस आपको देता है. जनरली सेल ग्रिड लाइन आर नॉट प्रिंटेड. ज्यादातर जो है आपको ये जो लाइन दिख रहा है, सेल दिख रहा है, ग्रिड लाइन, ये लाइन जो है एक्चुअल में आपको प्रिंट नहीं होता है, दिखता नहीं है. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू, इसमें लाइन नहीं दिख रहा है. इफ वी वांट अ प्रिंट आउट विच इंक्लूड्स द ग्रिड लाइंस. अगर आप चाहते हैं कि इस प्रिंट में ये ग्रिड लाइन भी आना चाहिए, देन चूज पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब में जाएंगे. सीट ऑप्शंस ग्रुप. सीट ऑप्शंस ग्रुप में जाएंगे यहाँ पे. उसके बाद है ग्रिड लाइंस का ऑप्शन आएगा. यहाँ पे ये ग्रिड लाइन को चेक कर देंगे हम लोग और ओके कर देंगे. यहाँ से ग्रिड लाइन आना शुरू हो जाएगा, हमारे प्रिंट में ग्रिड लाइन आना शुरू हो जाएगा. ऑप्शंस इन सीट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स. अब सीट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है. प्रिंट एरिया. प्रिंट एरिया कौन सा होना चाहिए. वी कैन सेट प्रिंट एरिया विद दिस ऑप्शन. इस ऑप्शन से हम लोग प्रिंट एरिया क्या होना चाहिए हमारा वो दिखाएगा. प्रिंट टाइटल्स. वी कैन सेट टाइटल्स बाय रोज टू रिपीट एट टॉप ऑप्शन एंड कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट ऑप्शन. यहाँ से हम लोग टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे कि टॉप में हर पेज पे टॉप में क्या दिखाएगा और कॉलम पे कॉलम में कौन सा दिखेगा और रो में क्या दिखेगा. नॉर्मली ये जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 हमको हर पेज में चाहिए, तो रो के लिए होता है 1 2 3 4 करके, और कॉलम के लिए पर्टिकुलर कुछ दिया हुआ रहता है. मान लीजिए क्लास 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इस तरह से कॉलम का हेडिंग हो जाता है फिक्स. इसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग. टाइटल हो जाता है फिक्स और उसके बाद आपका
इधर का रो जो है सीरियल नंबर वो फिक्स हो जाता है। तो जब अंदर का जो डेटा रहेगा वो चेंज होगा, लेकिन ये टाइटल जो है टाइटल हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नाउ प्रिंट ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस अभी जो प्रिंट के लिए अभी बताया, वो ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स फॉर ग्रिड लाइंस टू अपीयर व्हाइल प्रिंटिंग वर्कशीट। वर्कशीट में अगर ग्रिड लाइन को प्रिंट कराना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रिड लाइंस का। ब्लैक एंड व्हाइट, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स टू हैव योर कलर प्रिंटर प्रिंट द चार्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये नॉर्मली इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास कलर प्रिंटर हो और आप चाहते हैं कि मेरा जो प्रिंट आउट निकले वो कलर में ना निकल के ब्लैक एंड व्हाइट में निकले, तो इस ऑप्शन को चुनते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स टू प्रिंट द चार्ट यूजिंग आवर प्रिंटर्स ड्राफ्ट क्वालिटी सेटिंग। ये ड्राफ्ट क्वालिटी सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली हम लोग चार्ट वगैरह को बनाने के लिए। बार चार्ट हो गया या सर्कुलर चार्ट हो गया, तो ये चार्ट वगैरह रिपोर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। रोज एंड कॉलम्स हेडिंग, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स टू हैव रोज एंड कॉलम्स हेडिंग टू प्रिंट। रोज और कॉलम हेडिंग को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पेज ऑर्डर, डाउन देन ओवर, इट प्रिंट्स द डाउन पेजेस फर्स्ट एंड देन प्रिंट्स राइट साइड पेजेस। इसमें क्या होता है कि नीचे के पेज पहले प्रिंट होने शुरू होते हैं और ऊपर के पेजेस बाद में प्रिंट होना शुरू करते हैं, प्रिंट होते हैं। ओवर देन डाउन, तो ये जस्ट वाइस वर्सा है। पहले ऊपर का पेज होता है जैसे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, तो ऐसे से असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। और ये डाउन देन ओवर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। नाउ ब्रिंग फॉरवर्ड, इट ब्रिंग्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड वन लेवल और ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। ये ऑप्शन जो है ये क्या करता है कि आपका जो भी पिक्चर है या ऑब्जेक्ट है वो सबसे आगे चला आता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर में है तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है आगे आ जाएगा। उसके पीछे मान लीजिए कि बहुत सारे हैं, 100 या 50 के आसपास भी ऑब्जेक्ट हैं, तो भी ये क्या करेगा कि ब्रिंग फॉरवर्ड जो है वो सबसे आगे लेकर आ जाएगा। If we click on the bring forward option, it will show two sub options. अगर हम bring forward option को अगर चुनते हैं तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, bring forward and bring to front। bring forward क्या है देखते हैं। This option brings forward the selected object by one level। इस वाले ऑप्शन में bring forward वाले ऑप्शन में ये एक लेवल आगे आता है। ऑब्जेक्ट अगर है मान लीजिए कि 3-4 ऑब्जेक्ट के बाद है, नीचे है, तो एक लेवल आगे आएगा। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट टैब विल ओपन, फॉर्मेट टैब ओपन होगा। देन गो टू द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन और उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करना है। The selected object will come in front, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ वो आगे चलाएगा। and the non selected object will be hidden, और जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया गया है वो हिडन हो जाएगा, मतलब वो पीछे चला जाएगा, बैकग्राउंड में चला जाएगा। In the above example, image 1 has been selected and brought forward। ये image 1 है, इसको आगे लाया गया है। Bring to front, this option brings the selected object in front of all other objects। ये क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को ये सबके आगे लेकर आता है। उसको मान लीजिए कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और आपको 10th नंबर का ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाना है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब सबसे आगे आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। और ब्रिंग टू फॉरवर्ड मतलब जो जिससे पीछे है ऑब्जेक्ट मेरा, उससे एक लेवल आगे जाएगा। जरूरी नहीं कि वो फॉरवर्ड में आएगा, अगर बहुत सारे हैं तो वो एक लेवल आगे आएगा। लेकिन इसमें ब्रिंग टू फ्रंट है मतलब सिंपल सा है कि ऑब्जेक्ट को अगर चुन रहे हैं तो वो
फ्रंट में चलाएगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को बाईपास करते हुए फ्रंट में चलाएगा। Suppose there are 3 images, image 1, image 2 and image 3. If we select the image 1, अगर 3 इमेज है यहाँ पे और मेरा image 1 जो है सबसे लास्ट में है और उसके ऊपर 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, image 2 और image 3। अब यहाँ पे हमको image 1 को फ्रंट में लाना है, तो image 1 को हम लोग क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको, उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन में, उसको क्लिक करेंगे। इमेज 1 विल बी ब्रॉट टू फ्रंट एंड इमेज 2 एंड 3 विल बी सेंट बिहाइंड द इमेज। तो इमेज 1 जो है फ्रंट में चलाएगा, इमेज 2 और 3 जो है बैकग्राउंड में चला जाएगा। नाउ सेंड बैकग्राउंड। अब मान लीजिए कभी हमको ऐसे ऑप्शन है, कभी जरूरत पड़ा कि किसी चीज को हमको बैकग्राउंड में भेजना है, फ्रंट में लाना तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे बैकग्राउंड में भेजना है, तो उस समय सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन हम लोग चुनते हैं। दिस ऑप्शन सेंड्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैक बाय 1 लेवल और सेंड इट बिहाइंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स। इस ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल एक लेवल पीछे जाने के लिए, भेजने के लिए करते हैं, या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स के पीछे भेजने के लिए करते हैं। दिस ऑप्शन कंटेन्स 2 सब ऑप्शंस अंडर इट। इसमें भी 2 ऑप्शंस रहते हैं, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। सेंड बैकवर्ड में एक लेवल पीछे जाएगा। दिस ऑप्शन सेंड्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैकवर्ड बाय 1 लेवल, एक लेवल पीछे चला जाता है इसमें बैकवर्ड में। और बैक का मतलब हो जाता है कि सेंड टू बैक का मतलब होता है सबसे पीछे, एकदम पीछे चला जाएगा। तो याद रखिएगा, बैकवर्ड मतलब एक लेवल पीछे जाएगा, सेंड टू बैक मतलब सबसे पीछे चला जाएगा। This option sends the selected object backward by 1 level, एक लेवल पीछे चला जाता है, so that it is hidden behind more objects, ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है हम भेज रहे हैं पीछे, वो ऑब्जेक्ट बाकी ऑब्जेक्ट से छुपा हुआ रहे। Select the object and click on the send backward option। ऑब्जेक्ट को चुनिए और send backward ऑप्शन को क्लिक कीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट एक लेवल पीछे चला जाएगा। The object will be sent back by 1 level। In the example given above, image 2 has been sent back using send back backward option। यहाँ पे image 2 जो है ये फ्रंट में है और image 1 जो है बैक में है। अब यहाँ पे हम क्या किए कि image 2 को सिलेक्ट किए और send backward को सिलेक्ट किए, क्लिक किए, तो यहाँ पे image 2 जो है image 1 के बैकग्राउंड में चला गया, पीछे चला गया। Send to back. This option sends back the selected object behind all other objects। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा ये सारे ऑब्जेक्ट्स के सबसे पीछे चला जाएगा, सारे ऑब्जेक्ट्स के पीछे चला जाएगा। सबसे पीछे वही ऑब्जेक्ट रहेगा जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है। After selecting the object, click on the send to back option। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसको क्लिक करना है सेंड टू बैक ऑप्शन पे। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी सेंड टू बैक टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के पीछे चला जाएगा। इन द गिवन एग्जांपल, इमेज 3 हैज बीन सेंट बैक टू इमेज 2 एंड इमेज 1 यूजिंग सेंड टू बैक ऑप्शन। इसमें हमने इमेज 3 को जो है सिलेक्ट किया है बैकग्राउंड में भेजने के लिए, बैक में भेजने के लिए। तो 3 को हमने सिलेक्ट किया और 3 को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सेंड टू बैक ऑप्शन पे क्लिक किए, तो ये इमेज 3 जो है ये इमेज 2 और इमेज 1 के पीछे में चला गया। सो एंड ऑफ दिस चैप्टर। समरी देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का। वी शुड नॉट to put too much text on one page or else because it will become too small to read। हमें एक पेज में ज्यादा डेटा को नहीं डालना है प्रिंट करने के समय, नहीं तो उस डेटा को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ये इतना छोटा हो जाएगा कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
A great way to fit more onto one page is to adjust the margin dimensions. ज्यादा से ज्यादा एक पेज पे ज्यादा से ज्यादा डेटा को डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस पेज के डायमेंशन को, जो मार्जिन डायमेंशन है, उसको एडजस्ट करें. We should click on print preview. हमें प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करना चाहिए. Before we click on print, we should click on print preview before we click on print. MS Excel 2013 provides various sheet options for printing purposes. MS Excel 2013 में बहुत सारे शीट के ऑप्शंस हमें मिलते हैं प्रिंट करने के लिए. Bring forward brings the selected object forward by one level. और bring forward ऑप्शन जो है ये एक लेवल आगे लाता है ऑब्जेक्ट्स को. So that's all for today. Thank you.